Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. Students, we are going to start exercise 1.9. लेकिन एक्सरसाइज 1.9 स्टार्ट करने से पहले हम दो रूल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें फ़र्स्ट रूल हमारे पास है n डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स इफ़ n इज़ एन इवन नंबर। यानी हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, अगर वो हमारे पास इवन नंबर डिजिट्स हों तो उस पर हम ये फॉर्मूला या रूल अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो ओड नंबर हों तो हम उस पर ये रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें हमने लिखा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये जो n है ये डिनोट कर रहा है ओड नंबर्स को जो गिवन वैल्यू में होंगे, इसी तरह ये n जो है वो इवन नंबर्स को जो गिवन हमारे पास होंगे। तो हम नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.9। सबसे पहला सवाल इसमें जो हमारे पास है, गिवन वैल्यू थी 105479, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ये हम सबसे पहले इसके डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स हैं। 7 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, यानी हमारे पास 7 डिजिट्स हैं और क्योंकि 7 ऑड नंबर है तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, विच इज़ n+1 डिवाइडेड बाय 2। यानी n की जगह हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगे जो कि 7 थे, +1 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 1 हमारे पास 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। इसको वेरीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए हमने ये वैल्यू लिखी स्क्वायर रूट में। डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, जिसमें ये 2 पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, यानी 2 वैल्यूज़ हमारी पेयर को शो कर रही हैं। तो टोटल हमारे पास 4 पेयर्स यहाँ बन गए। फिर हमने क्या करना है, कोशेंट और डिवाइज़र हमेशा सेम लेते हैं, यानी 1 एज कोशेंट और 1 एज डिवाइज़र। 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, और ये पेयर हमारा नीचे आ जाएगा विच इज़ 0 5। अब यहाँ 1 को हमने चूँकि डबल करना होता है, यानी 1 में 1 ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2। मैं अगर सबसे छोटा डिवाइज़र यहाँ 1 भी लूँ तो 21 होगा। जो 21 है, अगर सपोज़ हम यहाँ 1 ले रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 1 है। ये 0 5 से फिर भी 21 बड़ा होगा। इट मीन्स हमें 2 पेयर उतारने की ज़रूरत है। एक पेयर जो ऑलरेडी हम उतार चुके हैं, दूसरा पेयर जो है वो 47 हमें उतारना पड़ेगा। तो जब 2 पेयर हम एक साथ यहाँ 47 हमने दूसरा पेयर उतारा, 2 पेयर हमने एक साथ उतार दिए, ठीक है, जिसके लिए हम कोशेंट भी 0 लगाएंगे, और जब कोशेंट 0 लगाएंगे तो डिवाइज़र भी हमारा क्या हो जाएगा 0। अब वैल्यू हमारे पास है 20 के साथ अब हम वैल्यू लेंगे कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 547 से कम आए। स्टूडेंट, हम लोगों ने 7 लिया। 7 तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। 7 7 ज़ा 49 और 7 2 ज़ा 14, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम 202 लेके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 200 और 2 2 ज़ा 4, यानी ये हमारा 547 से कम आ रहा है, जो कि है 404। और जो वैल्यू अपने लिए एज अ कोशेंट और डिवाइज़र वो दोनों 2 थी। यहाँ भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है 29, वो नीचे आ जाएगा। 2 को हमने डबल करना है, यानी 2 में 2 ऐड करना है, तो 4 0 और 2। ये इसी तरह नेक्स्ट अब हमने इसी तरह एज अ डिवाइज़र और कोशेंट वैल्यू दोनों लेनी है। चलिए हम मल्टीप्लाई कर दे हैं। 204 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ 3 के साथ, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 0 है आगे तो ये पूरा 12 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, अभी बहुत छोटी वैल्यू आ रही है इससे, तो हम 204 के साथ 7 लेके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 यहाँ कैरी चला जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे 28, 29, 30, 31, 32, 0 है तो 32 पूरा आ जाएगा, और 7 2 ज़ा 14। ये हमारे पास फुल वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर मौजूद है। 14329
माइनस किया 0 और यहाँ हमने एज अ डिवाइज़र लिया था 7 और क्वोशंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा 7, यानी हमारे पास स्क्वायर रूट 1054729 इज़ इक्वल टू 1024। हमें 4 डिजिट्स आंसर हमारा आना चाहिए था, जो कि प्रूव हो गया कि हमारा आंसर जो है वो 4 डिजिट्स में ही आ रहा है। सो 1054,729 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास आ गई 1027। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम सबसे पहले इसके डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एज इट इज़ इसके भी 7 डिजिट्स हैं हमारे पास। रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 7 की जगह जो है यानी नंबर n की जगह हम 7 लगाएंगे। ऐड करने के बाद 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 डिजिट्स। हम अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं जी। इसको प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट हमने लिया, सबसे पहले हम राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास 36 75 ये पेयर में है, 57 और 1 है अकेला है। ठीक है, तो वैल्यू हमने लेनी 1 1 जा 1, डिवाइजर और क्वोशंट एक जैसा लेना है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट हमारा पेयर 57 नीचे आ जाएगा। 1 को डबल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये जो मैंने 2 लिया है, ये डिवाइजर और क्वोशंट लेकर 22 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 44, क्योंकि मुझे 57 से छोटी वैल्यू चाहिए थी। माइनस करके मेरे पास आ गया 13। नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतार दिया विच इज़ 75। नाउ वी डबल 2 को डबल करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो डिवाइज़र होता है, जो हमने करंट लिया होता है, उसको डबल करना होता है, वो 4 हो जाएगा। 2 इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिवाइज़र और क्वोशंट लेना है। मैंने 5 लिया, इधर भी उधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1225, जो कि 1375 से छोटा था। माइनस करने के बाद मेरे पास 150 आया। नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतार लिया। जब मैंने इस 5 को डबल किया तो 10 आएगा। 10 नहीं लिखेंगे, 10 में से 0 हमने लिखना है और 4 पर 1 कैरी चला जाएगा। 4 और 1 5 और ये 2 इसी तरह। ये जो भी मैंने 6 लिया, ये भी करंट मैंने डिवाइज़र और क्वोशंट दोनों लिए हैं। 6 मल्टीप्लाई किया तो मेरी पूरी वैल्यू आ गई। जो मैंने, क्योंकि मेरे पास ये जो है वो ओड नंबर था यानी 7 था, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 4 डिजिट्स आंसर आना चाहिए था। तो हमने प्रूव किया कि हमारा आंसर जो है वो 4 डिजिट्स में ही आ रहा है, विच इज़ 1256। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डिजिट्स काउंट किए। हमारे पास डिजिट्स जो है वो 7 ही आए। 7 जो है वो n है, n की जगह 7 लगा के रूल 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास ऐड करके 8 डिवाइडेड बाई 2 आया विच इज़ इक्वल टू 4, यानी हमारा अब भी आंसर जो है वो 4 डिजिट्स में आना चाहिए। प्रूव करने के लिए हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया। पेयर बनाने के बाद हमारे पास जो लास्ट यानी जो हमारे पास फर्स्ट पेयर था वो क्या है 2 है, तो हमने वैल्यू ली 1 डिवाइज़र एज क्वोशंट। 1 1 जा 1 माइनस करके हमारे पास 1 आएगा। 11 को नीचे पेयर के तौर पर नीचे उतारेंगे। ठीक है, 1 को डबल करेंगे तो 2। यहाँ डिवाइज़र और क्वोशंट मैंने 4 लिया। मल्टीप्लाई करने पर 96, क्योंकि मुझे 111 से छोटी वैल्यू चाहिए थी। माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया 15। नेक्स्ट पेयर 99 था जो मैंने नीचे उतार लिया और 4 को मैंने डबल किया तो 8 और 2 इसी तरह। ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये एज अ डिवाइज़र और क्वोशंट मैंने 5 लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया 1425, जिसको मैंने माइनस किया 1599 में से, तो मेरे पास 174 बाकी रह गया। नेक्स्ट पेयर को हमने नीचे उतार लिया विच इज़ 36। नाउ वी डबल 5 को डबल करें तो 10 आता है। 10 का यहाँ 0 लगाएंगे, 8 पर 1 कैरी चला जाएगा। 8 पे 1 ऐड करेंगे तो 9 और 2 इसी तरह। और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये करंट हमने डिवाइज़र और क्वोशंट के तौर पर ली, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारी पूरी वैल्यू आके डिवाइड होगी और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 है। ठीक है, और इससे यानी हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास 4 डिजिट्स ही इसका स्क्वायर रूट आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 1456। नेक्स्ट पार्ट 9 है, उसमें भी हमारे पास 7 डिजिट्स थे। रूल नंबर 2 अप्लाई करने के बाद हमने इसको प्रोसीजर किया, जिसका आंसर हमारे पास अगेन जो है वो 4 आ गया। इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए अगेन हम स्क्वायर रूट लेंगे। सबसे पहले हमने राइट साइड से पेयर बनाना शुरू किए, तो हमारा जो फर्स्ट पेयर था वो 3 है। 1 1 जा 1। अगर हम यहाँ 2 ले लेते, 2 2 जा 4, क्योंकि डिवाइज़र और क्वोशंट सेम लेना होता है, वो 4 आना था जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा। तो
तो हमने क्या किया, 1 लिया, 1 1 ज़ा 1, माइनस करने के बाद 2, यहाँ ये पेयर हमने नीचे उतार लिया। 1 को हम डबल करेंगे 2, और नेक्स्ट जो मैंने डिवाइज़र और क्वोशंट दिया वो 8 लिया, 28 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया, 224 आ गया। माइनस करने पर हमारे पास 4 है। नेक्स्ट पेयर 33 था जो मैंने नीचे उतार लिया। उसके बाद 8 को डबल करेंगे तो 16 आएगा। 16, 1 जो है वो नेक्स्ट हमारे पास एज अ जो है वो कैरी, 2 और 1 3। नाउ वी टेक 1 एज अ डिवाइजर एंड क्वोशंट। 361 मल्टीप्लाइड बाय 1 वी हैव 361. After subtraction we have 72. Now bring down the pair which is 44. We have 7244. Double the value which is 1. 1 को हम डबल करेंगे क्योंकि ये हमारे पास करंट जो है वो डिवाइज़र था। 1 को डबल करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास, 6 इसी तरह और 3 इसी तरह। ये मैंने अगेन डिवाइज़र और क्वोशंट लिया 2, जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3622 को 2 के साथ, तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू आ गई और रिमाइंडर 0 है। यानी हमारे पास स्क्वायर रूट 328344 इज़ इक्वल टू 1812। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 1812, जो कि 4 डिजिट्स है। तो हमने प्रूव किया कि हमारे पास जब रूल नंबर 2 अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 4 डिजिट्स ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास वैल्यूज़ थी 6। सो क्लास ये हमारे पास 6 जो है ये इवन नंबर है। अभी तक जब हम कर रहे थे हमारे पास क्या आ रहा था, 7 डिजिट। 7 ओड नंबर था तो हम रूल नंबर 2 अप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये हमारे पास इवन नंबर आ गया 6, तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे विच इज़ n डिवाइडेड बाय 2। यानी n की जगह मैंने क्या लगाना है, 6 जो कि मेरे पास डिजिट्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर मेरे पास आया 3। इसका मतलब जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास वो आंसर जो है वो 3 डिजिट्स में आना चाहिए। तो हम इसको प्रूव करते हैं। हम नाउ वी हैव द वैल्यू, वी आर गोइंग टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। सो फर्स्टली वी पेयर द वैल्यू, यानी हमने वैल्यू के पेयर बना लिए। फर्स्ट पेयर हमारा 61 था, हमने वैल्यू ली 77, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 49 आया। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव 12। नाउ वी ब्रिंग डाउन द पेयर। पेयर हमारे पास 46 था जिसको हमने नीचे उतारा, और 7 को जब डबल करेंगे तो 14 आएगा। आपने फिर डिवाइज़र और क्वोशंट सेम लेने हैं। मैंने यहाँ 8 ले लिया, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 1184 आ गया। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव 62। नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतारा तो इस 8 को डबल करेंगे, 8 और 8 16। हमने 16 नहीं लिखना बल्कि हम 6 लिखेंगे, और उसका 1 जो है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू पे कैरी चला जाएगा। 4 और 1 5 और 1 इसी तरह। और फिर एज अ डिवाइज़र और क्वोशंट हमने 4 लिया, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ गया, 6256। तो आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो 3 डिजिट्स में ही आया है। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में भी हमारे पास अगेन जो है वो 7 डिजिट्स थे, तो रूल नंबर 2 अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व किया है, जिस पर हमारा आंसर 4 आया। हमारा 4 आंसर आया था, जिससे ये प्रूव करना है हमने कि इस वैल्यू का जब स्क्वायर रूट लें तो वो भी हमारे पास 4 डिजिट्स आने चाहिए। हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले इसको पेयर में, यानी इसके पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट पेयर था वो 7 है। हमने 2 डिवाइज़र और क्वोशंट लिया, क्योंकि 3 जो है अगर हम डिवाइज़र क्वोशंट लेते हैं तो 9 आता है। 9 जो है वो 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 एज अ डिवाइज़र और क्वोशंट लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 और 7 में से सब्ट्रैक्ट किए 4, तो हमारे पास 3 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू 77 विच इज़ अ पेयर। तो हमने इसको ब्रिंग डाउन किया, नीचे उतार लिया। ये हमारे पास 2 का डबल करेंगे 4, इसको एज अ डिवाइज़र और क्वोशंट हमने 7 लिया। 47 मल्टीप्लाइड बाय 7 वी हैव 329. After subtraction we have 48. Now the next pair we have 85. The value will be 4885. Now double the 7. 7 को डबल करेंगे, 7 7 14 होगा। 14 में से 4 यहाँ, और जो 1 होगा वो नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी जाएगा। 4 और 1 5, और 8 जो है वो एज अ डिवाइज़र और क्वोशंट लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 4384. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव 501. Last pair we have 21. Now double the current divisor. 8 8 16, 6 यहाँ और 1 नेक्स्ट पर कैरी। 4 और 1 5, और ये 5 इसी तरह। नेक्स्ट मैंने वैल्यू ली एज अ डिवाइज़र और क्वोशंट विच इज़ 9। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 5012
1। इसका स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास 4 डिजिट से आ गया। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने कि हमारे पास इसका आंसर 4 डिजिट से आ रहा है। द नेक्स्ट वैल्यू वी हैव, इसके हम सबसे पहले डिजिट्स काउंट करें तो इसके डिजिट्स हमारे पास 8 हैं। 8 जो है वही इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा था, विच इज़ n डिवाइडेड बाई 2। n इज़ 8, सो व्हेन वी डिवाइड n डिवाइडेड बाई 2 वी हैव 4। इट मीन्स जो हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर 4 डिजिट्स में आना चाहिए। हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना था। स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले हमने इसके पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है वो 12 है, तो हमने डिवाइजर और क्वोशिएंट 3 ले लिया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई 4 × 16 होगा, 12 से बड़ा हो जाएगा। हमने 3 लिया, 3 3 × 9 माइनस करने के बाद 3 और नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतार लिया। नाउ वी हैव 388। हमने इस वैल्यू को डबल करना है, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट डिवाइज़र मैंने लिया 5 और क्वोशिएंट भी 5 होगा। 65 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी हैव 325। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 और नेक्स्ट पेयर हमारा नीचे आएगा 09। और 5 को जब हम डबल करेंगे तो 10 का यहाँ मैंने 0 लगाया और 1 कैरी भेज दिया। 6 और 1 हमारे पास क्या आ गया, 7। नेक्स्ट वैल्यू वी हैव 8 एज अ डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट। 708 मल्टीप्लाइड बाय 8 वी हैव 5664। After subtraction we have 645. Now we bring down the pair which is 21 and double the value 8. करंट हमारे पास जो है वो 8 था, 8 में 8 ऐड करेंगे 16, 6 1 कैरी जाएगा तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही आ जाएगा 7। एज अ डिवाइज़र और क्वोशिएंट मैंने 9 ले लिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 7169 को 9 के साथ तो मेरे पास आया 64,521 और जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास 0 था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।